आज हम करेंगे सिमेट्री। तो देखो, सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो चीज़ है उसको आप जब बीच से बांटोगे तो जो ये पहला और जो दूसरा भाग होगा वो एक जैसा ही दिखेगा। ठीक है, एक जैसा ही होगा। तो देखो, इसमें अल्फ़ाबेट में आप कितना बांट सकते हो। वर्टिकल सिमेट्री मतलब ऐसे सीधा, ऐसे। हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ। और इसमें क्या है कि वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। ठीक है। और जो ये ओ होता है ना, ओ, इसमें मतलब अनलिमिटेड, ऐसे 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 कितना भी सिमेट्री बन सकता है। और ऐसे कुछ अल्फ़ाबेट है जिसके अंदर कोई सिमेट्री बनती ही नहीं। कौन कौन से हैं ये? तो देखो, इसमें आईएमपी कौन है? ओ है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सा सिमेट्री ऐसा है जिसके अंदर इन्फिनाइट सिमेट्री बन सकती है। तो कौन सा है? ओ है। एक और चीज़ याद रखना कि दो सिमेट्री किसकी बनती है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल दोनों बन सकती है। HIOX, ये याद रखना, HIOX, जिनकी दो सिमेट्री बनती है, ऐसी ऐसी। देखो, ये हमारा क्वेश्चन है कि कितने लेटर्स जो है जो मिरर में सेम दिखेंगे। कितने? 11। फिर ये नेक्स्ट है, कितने लेटर्स जो है पानी में सेम दिखेंगे? 9। तो एक चीज़ याद रखना कि जो वर्टिकल होते हैं ना वो मिरर में आते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो पानी में आते हैं। तो देखो, हमसे सवाल पूछेगा कि इन्फिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री किसकी होती है? ओ की होती है। ठीक है। और एक लाइन सिमेट्री कितने लेटर्स की होती है? 12 होते हैं। और दो लाइन की सिमेट्री कितनी होते हैं अल्फ़ाबेट में? 3 होते हैं। और कौन से लेटर्स हैं जिनके अंदर सिमेट्री नहीं होती? कितने हैं वो? 10। और पूछ सकता है कि कौन से लेटर है जो सेम दिखते हैं वर्टिकल में भी, हॉरिजॉन्टल में भी? HIOX, कितने? 4। ये देखो, कुछ डायग्राम है, वो डायग्राम अच्छे से समझ लो। जैसे ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल में कितने साइड है इसके? 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड। तो कितनी सिमेट्री बनेगी? 3 सिमेट्री बनेगी। 1, 2 और 3। समझ गए? फिर देखो, स्क्वायर आया हमारे पास, इसकी कितनी साइड है? 1, 2, 3, 4। तो 4 समिति रेखा बनेगी। 1, 2, 3 और ये 4। फिर ये वाला डायग्राम देखो, इसमें कितने साइड है? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें कितनी सिमेट्री बनेगी? 5। तो देखो, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई और ये 5 हो गई। फिर देखो, इसमें कितने साइड है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितनी सिमेट्री बनेगी? 6 बनेगी। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। देखो, ये वाले डायग्राम को देखो, इसमें कोई भी साइड है ना सेम जैसी नहीं है, उल्टी सीधी है इसके अंदर। ठीक है। तो आप कुछ बना ही नहीं सकते इसमें, ऐसे कहीं नहीं बना सकते। तो इसकी सिमेट्री कितनी बनेगी? 0 बनेगी। ठीक है।
अब ये है दूसरा रेक्टेंगल, लंबचौरस, तो इसमें कितनी सिमेट्री बनेगी? 2 बनेगी, याद रखना, ठीक है, पहली और दूसरी। फिर देखो ये वाला ट्रायंगल क्या है, इसकी जो ये साइज़ है बड़ी है, ठीक है, तो ये सेम होंगे, तो इसका कितना बनेगा? सिर्फ एक ही बनेगा, क्योंकि जो ए होता है वो भी ऐसा ही होता है, इसलिए एक ही समिति बनेगी इसकी, ठीक है। और जब ऐसा डायग्राम आएगा तो इसकी सिमेट्री भी एक बनेगी, ठीक है। अब जैसे ये काइट वाला आया तो इसकी सिमेट्री कितनी बनेगी? 2 ही बनेगी, 1 और 2। और देखो जब ऐसा डायग्राम आए तो इसके अंदर भी 0 सिमेट्री बनेगी, कोई लाइन नहीं बनेगी। और जब ऐसा आएगा डायग्राम उल्टा सीधा, ये भी उल्टा सीधा है, ये भी उल्टा सीधा है, तो इसके अंदर भी कोई सिमेट्री नहीं बनेगी, 0। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्केलिनल ट्रायंगल में कितने सिमेट्री हो सकती है? 0। फिर देखो ये वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितना था? 1 था। समबाजु में कितनी थी? 3 थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। चौरस में कितनी थी, मतलब स्क्वायर में कितनी सिमेट्री बन सकती थी? 4। लंबचौरस मतलब रेक्टेंगल में कितनी सिमेट्री थी? 2, ऑप्शन सी। पतंग के अंदर कितनी सिमेट्री बन सकती है? सिर्फ 1। फिर देखो वर्तुलमा, वर्तुलमा मतलब सर्कल में कितनी होती है? ऑप्शन डी, अनंत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमित पंचकोणमा, पंच मतलब 5 कोण, उसको क्या कहते हैं? पेंटागन, डी 5। नियमित षटकोण, षटकोण मतलब हेक्सागोन, हेक्सागोन में कितनी सिमेट्री बन सकती है? 6। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा इंग्लिश लेटर है जिसके अंदर 2 से ज़्यादा सिमेट्री लाइन बनती है? बी, ओ। टोटल कितने लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जिसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब एक लाइन ही बनता है? कितने हैं टोटल लेटर? ऑप्शन सी, 12। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 लाइन ऑफ सिमेट्री कौन से लेटर में है, टोटल कितने हैं? ऑप्शन ई, सिर्फ 3 लेटर है। टोटल इंग्लिश लेटर जो मिरर में सेम दिखते हैं वो कितने हैं? 11। पानी में दिखते हैं वो कितने हैं? 9। फिर देखो कितने टोटल लेटर है जो मिरर और वाटर में दोनों एक जैसे दिखते हैं? 4। फिर देखो कौन सा लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जिसके अंदर इन्फिनाइट सिमेट्री है? ऑप्शन सी, ओ। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो ये पतंग जैसा हो गया, तो पतंग में कितना होता है? एक ही होता है, ऑप्शन ए। फिर देखो इसमें कितनी सिमेट्री जाएगी? 1 जाएगी, ठीक है। 2 भाग बन गया तो बंद कर देंगे तो हो जाएगा पूरा। और ये क्यों हुआ? ये मिंडी को लेके, ठीक है, ये मिंडी है ना, इसकी वजह से 1 हुआ ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो ये ऐसे है, ठीक है, बीच से बांटेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए 2 आ जाएंगे, 2। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये जो है ये 80 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। तो कितना मिला? 1 और ये 2, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। ये 4 कब होगा? जब इधर 90 डिग्री है, इधर 90 डिग्री है, इधर 90 डिग्री है, इधर 90 डिग्री है, तब जाके ये 4 बन सकता है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो ये ऐसा है, ठीक है, तो ये त्रिकोण है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा।
तो ऑप्शन सी 3। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो इसमें कितने भाग पड़ रहे हैं, 1 2 3 4, ऑप्शन डी 4। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कितने सिमेट्री बन सकती है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 भाग बन रहे इसके, तो ऑप्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो ये तो इसमें कितने बन सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ऑप्शन सी 5। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके कितने भाग बने, 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन डी 6।